हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। चलो भाई, आज हमारा जो है चैप्टर 4 का जो है लास्ट पार्ट है, इस पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम इसे छोड़ चुके थे अब तक लगभग। जैसा कि तुमने देखा कि हम लोग जो है इसको यहाँ पर छोड़ा था परसों, हमने ये कन्वेक्शन पर छोड़ा था, जिसको हम कह रहे थे कि जब वाटर फ्रॉम द साइड फ्रॉम डाउन दिस प्रोसेस। इस पे हमने कहा था कि ये जो चित्र आपके सामने है कि पानी का ट्रांसफर ऑफ हीट पे बात हो रही थी कि ऊर्जा का ट्रांसफर कैसे होता है, ऊर्जा का संचरण कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने देखो ये हमने इस पे बात की थी कि हमने जो है सॉलिड में जो होता है, जो कठोर वस्तु में होती है उसमें क्या हो जाएगा, कंडक्शन होता है, यानी संवहन संचरण होता है। उसमें क्या होता है, संचरण होता है कठोर वस्तुओं में। जैसे हमने मोमबत्ती और वो लगा करके देखा था कि उसमें किस प्रकार से ये होता है। अब जो पानी वाली वस्तुओं में क्या होता है कि एक कण ऊपर से नीचे की तरफ गर्म होता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम कन्वेक्शन कहते हैं, संवहन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संवहन। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। ठीक है, ये संवहन कहलाता है। तो अब हमने ये कहा था कि पानी जो ऊर्जा उष्मा का जो संचरण होता है वो दो प्रकार से होता है, एक तो होता है कंडक्शन और एक होता है कन्वेक्शन। तो कंडक्शन में हमने देखा था कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर जो है तो जो अपने अंदर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं, उन्हें उसको कहते हैं कंडक्टर। और एक होता है इंसुलेटर, तो आपने कल पढ़ा था। तो इंसुलेटर में क्या होता है कि वो होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तो उसको हम तार उस पर लगा सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की वस्तुएं हैं या चीनी मिट्टी के जो बने हुए रहते हैं, उनको हमने देखा कि उसमें करंट नहीं लगता, तो वो सब क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, तो अब हम इस पे बात करेंगे हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर। हवा में किस प्रकार से ऊष्मा का जो है संचरण होता है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। अब जो धुआं होता है वो किस दिशा में जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्स ऑफ गेट हॉट एंड राइजेज। किस प्रकार से जो है गर्म हवा जो है कैसे उठती है ऊपर की तरफ। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस। देखा, द एयर फ्रॉम द साइड्स कम टू द टेक इन द प्लेस। किस दिशा की हवा जो है किसका स्थान लेती है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। और इस किस प्रकार से जो है हवा जो है गर्म होती है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंफर्म दिस आइडिया। और इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो नीचे वाली एक्टिविटीज है, इससे हम पता करेंगे कि कैसे ऊष्मा का हवा जो है, हवा में किस प्रकार से ऊष्मा का संचरण होता है। ठीक है, लाइट अ कैंडल कीप वन हैंडेड अबव द फ्लेम एंड वन हैंडेड इनसाइड ऑफ द फ्लेम। यहाँ पर ये दिखा हुआ है कि इस तरह से देखेंगे, हम इसको हाथ लगाएंगे, एक तरफ से हाथ कैंडल जलाएंगे, एक तरफ से इसके हाथ लगाएंगे वन साइड ऑफ द फ्लेम कैंडल के ऊपर तक। 4.10 डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट। तुम देखो कि एक ऊपर से एक हाथ हमने ऊपर से लगा रखा है, एक हाथ हमने किनारे से लगा रखा है। ठीक है, एक हाथ हमने ठीक इसके ऊपर से रख रखा है, एक हाथ किनारे से लगा। अब देखो कि दोनों हाथ कैसे गर्म हो रहे हैं, बराबर गर्म हो रहे हैं या एक कौन सा गर्म हो रहा है ज्यादा हाथ। इफ नॉट विच हैंड फील्स हॉटेड। कौन सा हाथ आपको जो है इफ नॉट हैंड फील्स हॉटर, कौन सा हाथ तुमको जो है इसमें गर्म दिखाई दे, एंड वाई, और क्यों दिख रहे हैं। द केयरफुल कीप्स, और जरा से ध्यान देना, बल्कि अपने हाथ को इसमें चलाएं नहीं। तो ये है नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप, ऊपर वाला हाथ को नोटिस करके देखें। द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। ये जो है कन्वेक्शन माने संवहन, जो ऊपर वाला है ये संवहन, हवा ऊपर गई और ये संवहन के माध्यम से जो है ऊपर का हाथ जो है गर्म हुआ। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट। और ऊपर वाला जो हाथ है वो क्या होता है, जल्दी गर्म महसूस हो रहा है। ऑन द साइड, जो किनारे वाला है, हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन ऑन, दो संवहन नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो बगल वाले की तरह हवा का जो है इस तरफ नहीं जा रहा, तो ये क्या हो रहा है, कन्वेक्शन नहीं हुआ है। तो हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप। गर्म तो ये भी होता है लेकिन उस तरह से नहीं होता जैसे ऊपर वाला हाथ होता है। द पीपुल लिविंग इन द कोस्टल एरिया, जो समुद्र के किनारे रहने वाले जो लोग हैं, एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन। एक ऐसा क्रिया विधि को, जो एक ऐसे कार्य को महसूस करते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है या बहुत ही इंटरेस्टिंग जो होता है, एक ऐसी विधि होती है, एक ऐसा कार्य होता है जिसे वो रोज महसूस करते हैं। ड्यूरिंग द डे, दिन में। द लैंड गेट्स हीटेड, दिन में क्या होता है कि जमीन क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। फास्टर देन द वाटर, पानी जल्दी गर्म होता है, पानी देर में गर्म होता है और जमीन जल्दी गर्म हो जाती है। द एयर ओवर द लैंड, अब जो हवा के ऊपर जो गर्म, जो हवा जो जमीन के ऊपर जो हवा होती है वो क्या होती है, बिकम हॉटेड, अब वो जल्दी गर्म हो जाती है।
अब गर्म हॉटर हो जाती है एंड राइजेज अप, और इसके बाद सीधा उठ जाती है। जमीन के ऊपर वाली जो हवा होती है वो उठ जाती है, उठ जाने के बाद जो है जल्दी गर्म हो जाती है उसके बाद उठ जाती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी, अब क्योंकि अब इस समुद्र जो है ठंडा रहता है, इतना जल्दी गर्म नहीं हो पाता, तो वो क्या होता है, ठंडी हवा होती है। सी रसेस इन टुवर्ड्स द लैंड, अब क्या होता है कि वो जो ठंडी हवा होती है वो जो है जमीन की तरफ आती है टू टेक इट्स प्लेस, अब लेने के लिए। वो जैसे गर्म पानी में हमने ये देखा था कि गर्म जो ठंडा होता है वो गर्म होने के लिए नीचे आता है और गर्म वाला जो है ऊपर चला जाता है, अलग से स्थान छोड़ देता है। वैसे क्या होता है, जमीन वाली जो गर्म हवा होती है वो ऊपर चली जाती है, और ये ठंडी वाली समुद्र वाली हवा जो है वो कहाँ जाती है, वापस जमीन पे आ जाती है गर्म होने के लिए। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर, अब उसके बाद जो है एंड राइजेज अप द कूलर फ्रॉम द सी राइजेज इन टू द टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस, और उसका स्थान लेने के लिए वहां पहुंच जाती है, जैसे ये पानी में हो रहा था। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, अब जो गर्म हवा है वो कहाँ जाती है, समुद्र की तरफ चले जाती है। टू द कंप्लीट द साइकिल, और साइकिल चक्र को पूरा करने के लिए वो वहां चली जाती है। तो अब जैसे दिन में गर्म होता है तो वहां गर्म हवा जो है ऊपर उठ करके जो है समुद्र में जाती है, समुद्र की ठंडी हवा जो है घर के लैंड की तरफ आती है। अब लैंड में कौन है, गाँव है, घर है, मकान है, तो समुद्र की ठंडी हवा जो है दिन में जो है आराम से वहाँ के लोगों के घरों में मिलती है, और गर्म हवा निकल के समुद्र की तरफ चला जाती है। इसलिए वहाँ दिन में बड़ा कूल रहता है, दिन में बड़ा ठंडा महसूस करते हैं वो लोग, क्योंकि गर्म हवा इसकी कन्वेक्शन की वजह से, ये कन्वेक्शन की प्रक्रिया, संवहन हो रहा है। संवहन हो रहा है माने जमीन जल्दी गर्म हुई, वहाँ की हवा गर्म होकर के उड़ी और बाहर समुद्र में निकली, समुद्र की ठंडी हवा वहाँ आई, ठंडी हवा गर्म होने के लिए आती है, जब तक वो गर्म होती तब तक उनको ठंडा महसूस कराती है। ये प्रक्रिया चलती रहती, इसलिए दिन में उनको ठंडा महसूस होता है। वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी इन टू कंप्लीट द साइकिल। अब अगले चित्र में आप देखेंगे, द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज, जो हवा वाली जो हवा जो है फ्रॉम द सी, जो समुद्र से आने वाली जो हवा है उसको कहते हैं सी ब्रीज, समुद्री हवा। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, जो वो क्या करती है, ठंडी हवा को ग्रहण करती है। द विंडो ऑफ द हाउस इन कोस्टल एरिया आर मेड फेस द सी, समुद्र किनारे बनने वाले जो जितने भी मकान होते हैं उनकी जो खिड़कियां होती है वो समुद्र की तरफ होती है, उनकी खिड़कियां क्या होती है, समुद्र की तरफ होती है, ताकि वो ठंडी हवा आ सके, गर्म हवा बाहर निकल सके। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स, रात को बिल्कुल वैसी एकदम से उल्टा हो जाता है, क्योंकि रात को यहाँ ठंडा हो, जमीन ठंडी हो जाती है और समुद्र गर्म होने लग जाता है धीरे धीरे, क्योंकि दिन भर का गर्म हुआ है तो रात तक वो पूरा गर्म हो जाता है, और गर्म होकर वहां से गर्म हवा निकलती है और यहाँ समुद्र घर की तरफ, गाँव की तरफ जाती है, और वहाँ रात को उन लोगों को बहुत गर्मी महसूस होती है, इसलिए वो अपने खिड़की दरवाजे सारे बंद कर देते रात को। सो द कूलर एरिया फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, अब जो ठंडी हवा जो है वो क्या कहाँ चली जाती है, समुद्र की तरफ चला जाती है। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज, जो हवा जो समुद्र जो गांव की तरफ से या जो जमीन की तरफ से जो गर्म हवा जो ठंडी हवा जो है समुद्र की तरफ जाती है, इसलिए शाम को लोग वहाँ समुद्र के किनारे जाते हैं। शाम की तरफ जो है लोग समुद्र के किनारे रहते हैं और दिन में घरों में रहते हैं, तो दिन में उनको घर में क्या मिलता है, ठंडी हवा मिलती है, रात को समुद्र के किनारे ठंडी हवा मिलती है, क्योंकि जमीन की हवा ठंडी हवा जो है समुद्र की तरफ जाती है और समुद्र की गर्म हवा जमीन की तरफ जाती है, तो ये समुद्र के किनारे इनको बड़ा आनंद आता है। इस प्रकार ये कन्वेक्शन का जो है तरीका है। When the sun we come out from the sun we feel warm, we does not heat from the sun reach us, जब हम लोग शाम को आते हैं तो we come out in the sun, जब हम सूर्य की गर्मी की तरफ आते हैं, we feel हम गर्मी महसूस कर रहे हैं। How does it heat from the sun reach us, कैसे हम तक वो गर्मी हम तक पहुंचती है। It cannot reach us by the conduction or convection, ये संवहन और संचालन की वजह से हम तक नहीं पहुंचती है। As there is no medium such as air to most part of the space between the earth and, बीच में कई जगहों पर हवा भी नहीं होती है, पृथ्वी और उसके बीच में आने में कई जगहों पर अर्थ में कोई नहीं होती है, तो वो सूर्य की किरणें गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है। एंड द सन के बीच में कोई हवा नहीं होती है। अब आप ये चित्र जो तुमने देखा है, ये चित्र हमने अभी पढ़ा था, तो ये कूल एयर यहाँ से आ रही है, यहाँ जा रही है, रात को यहाँ से आई है, तुमने पूरा चित्र भी देख लिया आराम से है। द सन फ्रॉम द हीट कम्स टू द अनदर प्लेस बिटवीन द रेडिएशन, अब ये तो हमने कहा विकिरण के माध्यम से सूरज की किरणें हम तक पहुंचती है। भाई हवा नहीं थी, कुछ नहीं था, माध्यम कुछ नहीं था, तो फिर भी सूरज की गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है, तो रेडिएशन कहते हैं इसको, विकिरण कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर बाय एनी मीडियम, और सूर्य की किरणों के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इट कैन बी human present or the how heated get by this process. It hot utensil kept any from the flame cool down its transfer heat to the
सराउंडिंग्स बाय रेडिएशन। अब देखो तो कि हमारे सूर्य की किरणों के द्वारा किस प्रकार से हमारे सीधा जो है बर्तन हमारे चारों आ जाता है। आवर बॉडी टू, हमारी बॉडी भी गर्म हो जाती है, गिव्स अप हीट टू सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम द बाय रेडिएशन। और हमारे शरीर जो है विकिरण के माध्यम से हमारे शरीर को गर्मी महसूस होती है। ऑल द बॉडी इज रेडिएशन हीट, हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। सब सारी शरीर सारी बॉडी को क्या है गर्मी रेडिएट के माध्यम से आती है। व्हेन दिस हीट फॉल्स सम ऑब्जेक्ट, किसी कभी कभी ये जो है रेडिएशन वाली जो गर्मी है किसी वस्तु पे पड़ती है, अ पार्ट ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस। अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्व, कुछ पार्ट जो है समुद्र किसको ऑब्जर्व कर दिया जाता है। एंड ए पार्ट में भी ट्रांसमिटेड, और कुछ जो है उसको अवशोषण कर लिया जाता है। कुछ ऑब्जर्व होता है, कुछ जो है ऑब्जर्व किया जाता है। देखो कुछ जो वहाँ से आने वाली जो हवा है वो कैसी आती है, कुछ पार्ट जो है ऑब्जर्व, ए पार्ट ऑफ इट्स रिफ्लेक्ट, ए पार्ट ऑफ ऑब्जर्व एंड ए पार्ट में भी ट्रांसमिटेड, कुछ जो है उसको ट्रांसमिटर वापस पहुंच जाती है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द ऑब्जर्वेशन पार्ट ऑफ द हीट। शरीर जो भी गर्मी महसूस होती है वो जो हम शरीर को अवशोषण करते हैं, गर्मी को जो अवशोषण करते हैं उस वजह से हमको गर्मी लगती है। Why are you advised to use the umbrella when you got in the sun? क्यों हमें ये एडवाइस दी जाती है कि जब हम लोग यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गॉट इन द सन, जब हम सूरज के साथ जाते हैं, एक सूरज को हमको क्या करना चाहिए, अम्ब्रेला को रखना चाहिए, एक छाता हमको रखना चाहिए। काइंड ऑफ क्लॉथ वी वेयर समर इन एंड विंटर, हमें ठंडी और गर्मी में किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। यू नो दैट इन द समर वी परफेक्ट लाइट कलर क्लॉथ, हमें गर्मियों में क्या करना चाहिए, हल्के कलर के कपड़े पहनने चाहिए। इन द विंटर, ठंडियों में हमें वी यूजुअली वियर डार्क कलर क्लॉथ, हमें ठंडियों में डार्क कलर के क्लॉथ कपड़े पहनने चाहिए। वाई इट इज सो, ऐसा क्यों। लेट अस फाइंड आउट, आओ पता करें। टेक इट द आइडेंटिकल टिन कैंस, एक जो है टिन का बर्तन है, पेंट द आउटर सरफेस है, उसके बाहर से एक पेंट करें, एंड आउट ऑफ द वाइट करें, एक दूसरे पर वाइट करें, एक तरफ ब्लैक करें एक तरफ वाइट करें। और इक्वली अमाउंट ऑफ द वाटर, उसको क्या करें कि उसमें जो है दोनों तरफ क्या करें, दोनों में अलग अलग प्रकार का पानी, बराबर पानी रखें। इन ईच एंड लेवल देम इन द मिड डे सन, दिन में रखें इसको, धूप में रखें इनको 1 घंटे के लिए दोनों को, एक तरफ काला पेंट वाला एक तरफ सफेद पेंट वाला। मीजर इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बोथ द कैंस, एक बार टेम्परेचर नाप दें दोनों का कि कितना। डू यू फाइंड, जब दिन में ठीक 1 घंटे बाद दोनों का पानी का टेम्परेचर नापें कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा है। इन तुम देखोगे कि ये देखो दोनों बर्तन कौन से गर्म है। विच इज़ द वाटर वार्म, कौन सा बर्तन गर्म है। यू कैन फील द डिफरेंट इवन टचिंग वाटर इन द टॉप, तुम देख भी सकते दोनों को पानी गर्म करके कि कौन ज़्यादा गर्म है। फिलिंग द कैन यूज द एक्टिविटी 4.1 विद द सम अमाउंट ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर। इसी प्रकार से इसको जो है इसी काम करते हैं, इसमें 4.2 में अमाउंट ऑफ वाटर सेम टेम्परेचर में देखना, 60 डिग्री सेल्सियस पर इसको देखें। लेवल द कैंस रूम इन द शेड, छाया में रखें इसको देखें। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 से 15 मिनट के बाद जो है इसको टेम्परेचर नोट करें। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस बाय द सेम अमाउंट, तब देखेंगे कि कैसे इनका टेम्परेचर दोनों का सेम हुआ है। डू यू दीज एक्टिविटी सजेस्ट टू यू द रीच व्हाई इट इज़ मोर टेम्परेचर comfortable to wear the white or right color clothes in the summer and dark color cloth in the winter। अब तुम ये समझ सकते हो कि जो सफ़ेद जो कपड़े होते हैं वो कम जो है रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो कम अवशोषण करता है, और डार्क कलर जो होता है वो ज़्यादा अवशोषण करता है। ऑब्जर्व मोर एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लॉथ्स इन द विंटर, इसलिए हमको जो है ठंडियों में डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए, वो उष्मा को अवशोषण करते हैं। लाइट कलर क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट फॉल्स इन देम, एंड लाइट कलर के कपड़े जो है हमको रिफ्लेक्ट करते हैं, गर्मी को वापस कर देते हैं। वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन द समर, इसलिए हमको जो है गर्मियों में आसानी होती है इस प्रकार के कपड़े पहनने। वुलन क्लॉथ की फिंस वार्म, गर्मी के जो वुलन के जो कपड़े होते हैं वो हमें गर्म महसूस करते हैं। इन द विंटर, ठंडियों में द यूज वुलन क्लॉथ्स वूल इन द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर होता है हीट के, भाई उष्मा के कम संचालन इनमें होता है। मोर ओवर द एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, तुम देखोगे कि इनके बीच में जो है ट्रैप्ड रहते हैं जो है, ठीक है, इसमें वूल के फाइबर के बीच में। दिस इज एन प्रिवेंट द अलाउज टू हीट फ्रॉम द बॉडी, और ये क्या करते हैं शरीर के अंदर ना हवा को अंदर जाने देते हैं ना हवा से बाहर आने देते हैं। टू बी कूल्ड सराउंडिंग, चारों तरफ से वातावरण अगर ठंडा है तो बाहर की हीट अंदर नहीं, अगर ठंडी अंदर नहीं जा सकती और अंदर की बाहर नहीं जा सकती। सो फील वार्म, इस प्रकार से हम उसको गर्मी महसूस करते हैं। सपोज वी आर गिवन इन द चॉइस इन winter in using either in thick blanket or the thin blanket joined together
what we you choose and why. Remember that there is a layer of air in between the blankets. अब इसलिए हम जो है कंबलों के बीच में कंबल डाल करके हम एक चादर निकाल देते थे, बाहर की अंदर हमको नहीं डालते यार, अंदर की हवा हमको बाहर नहीं आती, इसलिए हमको ठंडियों में भी